स्थान क्रम का लक्षण चल रहा था विचार। उपस्थिति कृत लाघव गौरव को देखते हुए स्थान क्रम की प्रवृत्ति है। स्थान का लक्षण ही करते स्थानम नाम उपस्थिति। जिस वस्तु को जिस देश में अनुष्ठान किया जाता है उसके पूर्वतन पदार्थ के करने के पश्चात उस वस्तु का प्रथम उपस्थित होने का नाम ही स्थान है। यस्य ही देशे यो अनुष्ठीयते तत्पूर्वतने पदार्थे हृदय सैव प्रथम उपस्थितो भवति इति युक्तम तस्य प्रथम अनुष्ठानम। जिस कर्म या अंग का अनुष्ठान जिस देश में करने के लिए कह दिया गया, तत्पूर्वतने पदार्थ कृत्य उस अंग का पूर्व में होने वाला अंग का अनुष्ठान करने के पश्चात वह अंग उपस्थित हो जाता है और उन्हीं का ही अनुष्ठान करना सर्वप्रथम उचित होता है। जैसे अतएव साध्यस्क्रिय अग्निशोमीय सवनीयान बंध्यानाम सवनिदेश अनुष्ठान कर्तव्य आदौ सवनीय पशुनुष्ठानम मित्रो पश्चात। इसलिए साध्यस्क्र नामक सोम याग है। सद्य क्रीणातीति साध्यस्क्र बन जाता है। सद्य अगला प्रश्न है टिप्पण में नीचे देख लीजिए। नहीं 130 में पृष्ठ संख्या 130 टिप्पण संख्या 2 साध्यस्क्रिया सद्य धन क्री से निष्पन्न है। डुक्री द्रव्य विनिमय धातु है। ये देखिए क्री धातु है। कैसा है क्री धातु? दीर्घिकारांत है। दीर्घिकारांत होता हुआ संयोग पूर्व है। क और र कसे है नहीं क्री संयोग पूर्व दीर्घिकारांत धातु है। इसे निष्पन्न हुआ साध्यस्क शब्द। साध्यस्क नाम सद्य सोमक्रय विशिष्ट सोमयाग विशेष। सद्य ही सोमक्रयण से विशिष्ट जो याग है माने तत्काल सारा काम करना पड़ता है। जो काम आप 6 दिन में करते हैं उतने काम को 1 दिन में कर देना है। क्रयण से लेकर के अवृत स्नान पर्यंत सकल कर्म कांड प्रातः से लेकर सायंकाल के अंदर करते हैं। 24 घंटा हम लोग कहते हैं लेकिन होता है कब? 12 घंटे में ही। सूर्योदय से सूर्यास्त के अंदर निपटाना है। उसको 1 दिन में करना हम लोग कहते हैं। आगे लिखते हैं सद्यो दीक्षयन्ति सद्य सोमं क्रीणन्ति इत्यादि श्रुत्युक्त प्रकारेण सर्वं अंगजातम यत्र सद्य एव अनुष्ठ्यते स एक दिनानुष्ठेय याग विशेष साध्यस्कृत शब्दवाच्य। सारे कर्मकांड सद्य सद्य बोला। सद्यो दीक्षयन्ति सद्यो सोम क्रीणन्ति। इस पर सारी कर्मकांड जो है आपके श्रुत्युक्त प्रकारेण सर्वम अंगजातम संपूर्ण अंग समूह को यत्र सद्य एवं अनुष्ठित जिस कर्मकांड में जिस यज्ञ में सद्य ही कर दिया जाता है स एक दिन अनुष्ठेयो याग विशेष और 1 दिन में अनुष्ठान किए जाने योग्य याग विशेष का नाम साध्यस्क शब्दवाच्य साध्य शब्द से कहा जाता है। आइए वापस मूल में। उस साध्यस्क याग में भी इसलिए क्या होगा? अग्निशोम्य पशु होगा, सवनीय पशु होगा, आनुबंधी पशु भी होगा। लेकिन यह विचार किया जाता है वह किस क्रम से अनुष्ठान करना है कि अलग अलग दिन तो रहा नहीं, एक ही दिन में हमें करना पड़ेगा। जब एक ही दिन में करना है तो पहला किसको किया जाए? कहते आश्विन ग्रह पात्र के अनंतर ग्रहण करने के अनंतर सवनीय पशु का अनुष्ठान का विधि है। मूल में प्रकृति याग में प्रकृति कौन है? सकल पशु यागों का ज्योतिष्ठोम याग। ज्योतिष्ठोम याग में लिखा आश्विन ग्रहण अनंतरम सवनी का ग्रहण करने के लिए विधान किया। इसी मूल में 1 2 3 चौथी प्रकटक में दिया कि देखो मंत्र को प्रकृतौ आश्विन ग्रहण कृत्वा त्रिवृता यूपम परिवीय आग्नेयम सवनीय पशुम उपाकरोति। इसलिए क्या है अब विचार करना है प्रकृति का क्रम को भंग करके हमें चलना पड़ेगा। प्रकृति में पहला दूसरा और तीसरे पशु के हिसाब से पहले दिन आपने अग्निशोम्य पशु को किया था, है ना। दूसरा दिन सवनीय पशु, तीसरे आनुबंधी पशु,
इसको हम कहते थे औपवसत्य दिन में हुआ है ना, औपवसत्य, और ये वसुत्या दिन में, और ये हो रहा है अवभृत में। पृष्ठ संख्या 131 में इसका चित्र बनाया हुआ है, देख लीजिए चाहे, ताकि सुविधा होगा समझने में। पेज नंबर 131 131 चित्र देखिए, 1 2 3 क्रमांक ऊपर में दिया है। 1 का मतलब सवने देश में यदि हम कर्मकांड पूरा करते हैं तो कैसा होता है। 2 नंबर संख्या जो दी गई 2 क्रमांक, उसे लिखा अग्निशोमीय देश में यदि हम अनुष्ठान करते हैं तो क्या होता है। और तीसरी जो क्रमांक उसमें लिखा है अनुबंध देश में स्थानातिक्रमण का चित्र दिया। यदि हम पहला क्रम के अनुसार देखिए, 3 नंबर इधर से भी दिया है ना, वर्टिकल में, सीध में, आड़े में 1 2 3 था, और सीध में भी 1 2 3 है। आड़े में 1 2 3 वो दिनों के लिए है, एक दिन पहला दूसरा तीसरा, और सीधे में देखिए अग्निशोम्य पशु, और वहां तीर का चिन्ह दे दिया नीचे की ओर, और सवनीय पशु को मोटे अक्षर में छाप दिया है ना, और नीचे लिख दिया अनुबंध पशु, और उसके लिए तीर ऊपर की ओर दिया सवनीय पशु की ओर, है ना। इसका अर्थ क्या है, अग्निशोम्य पशु यदि हम सवनीय पशु जिस समय की जाती सुत्या काल में, उसी काल में यदि हम सवनीय पशु को अनुष्ठान कर लेते हैं तो इसको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अपने स्थान को छोड़कर सुत्या काल में आ जाएंगे, ये भी अपने स्थान को छोड़कर सुत्या काल में आएगा। फिर 2 यागों का स्व स्थानातिक्रम मात्र रह गया, है ना। और मंत्र में का प्रकृति में क्या था, आश्विन ग्रहण के बाद सवनीय पशु करने के लिए सुत्या काल में, इसलिए उपस्थित पहला कौन हुआ, सवनीय पशु। इसलिए उसको अपरिचय पर कर लें हम, करने के पश्चात इसको करें और इसको कर लें तो स्वस्थानातिक्रम रूपी समान व्यवधान रहेगा। और यदि प्रकृति का क्रम को भंग करके, माने जो विधि है उसको भंग करके, प्रकृति आपने क्या किया था, दिन के क्रम अनुसार में पहले अग्निशोम्य पशु अनुष्ठान किए थे, बाद में सवनीय पशु अनुष्ठान किए, बाद में आनबंदी किए थे। उस क्रम से मैं चलूंगा तो क्या होता है, अग्निशोम्य पशु को मैं पहला अनुष्ठान करूंगा तो दूसरे क्रम में देखिए, सवनीय पशु को तीर दिया ऊपर की ओर जा रहा है, स्वस्थानातिक्रमण कर दिया, और आनबंदी पशु भी ऊपर की ओर जा रहा है, तीर ऊपर गया ना, वो क्या कर रहा है, लेकिन आनबंदी पशु ने अपने स्थान को त्याग करके पहले सवनीय स्थान में गया, इससे यहां आएगा, फिर सवनीय से अग्निशोम्य में जाएगा, या 2 अतिक्रमण हो गया। सवनी का स्वस्थान अतिक्रमण और आनुबंधी में स्वस्थान और परस्थान 2 का अतिक्रमण हो गया, 3 अतिक्रमण आ जाएगा। और यदि कदम आनुबंधी में सबको अनुष्ठान कर लूं, आनुबंधी को पहले कर लूंगा फिर वहां सवनी को लाऊंगा, तो सवनी तो अपने स्थान का अतिक्रमण कर रहा है, अब तीरों को नीचे की ओर चिन्ह दिया ना, सवनीय पशु को नीचे लाए तो वो अपने स्वस्थान को अतिक्रमण कर गया, ठीक। और अग्निशोमी को भी अंतिम के साथ करने लगेंगे, क्या होगा, अग्निशोमी का स्वस्थान का अतिक्रमण होकर के सवनीय देश में आएगा, और सवनीय का भी परित्याग करके वहां से भी आगे बढ़ा, वो अनुबंध में पहुंचा तो 2 अतिक्रमण हो जाएगा। अर्थात सवनीय पशु के स्थान में अनुष्ठान करता हूं, यहां और यहां इन दोनों का स्वस्थान मात्र अतिक्रमण रहेगा, दोनों अपने प्रयोग छोड़ के आ रहे हैं बीच में। और इसके अलावा और दूसरे किसी भी प्रकार से आप करना चाहेंगे 1 अतिक्रमण अधिक हो जाता है, क्योंकि यदि हम यहां करता है अग्निशोम्य काल में तो सवनी का स्वस्थान त्याग है, 1 त्याग तो ओके स्वीकार है, लेकिन ये क्या करेगा, अनुबंध्य स्वस्थान का त्याग करके यहां आएगा, फिर उस परस्थान को भी त्याग करके अग्निशोम्य में जाकर अनुष्ठान करना है, तो द्वि अतिक्रमण हो गया ना, किसका, अनुबंधी का। इसी प्रकार अनुबंधी स्थान में अनुष्ठान करने लगूंगा, सवनी का स्वातिक्रम रूपा 1 अतिक्रम है, उसे कोई दोष हम नहीं मानते, किंतु अग्निशोम्य का स्वस्थान त्याग कर सवनी में आना और सवनी को भी त्याग करके अनुबंधी में जाना द्वि अतिक्रम हो जाता है। यह अतिक्रम कृत गौरव है, उपस्थिति कृत गौरव के कारण बनेगा। इसको समझाने के लिए यहाँ पर बोल रहे, देखिए मूल में आप समझ में आएगी आपको मूल। पहले की अपेक्षा से दूसरा बना, औपवस्थ इसके दिन की अपेक्षा से श्रुत्या बना। और उससे पहला दिन में तो प्रकृति में तो आपको दिन के हिसाब से करना है, क्योंकि 6 दिन में होने वाला है। तो
वहां तो हमें कोई इधर उधर करना है नहीं। जब इस एक दिन में करना होगा, हाँ, तो पहला की अपेक्षा से दूसरा जब पहला ही नहीं रहा तो दूसरा भी कैसे बना? इसीलिए क्योंकि प्रकृति में हमने तो क्रम को भंग किया है, दिन के अनुसार विधि को भंग किया। विधि क्या है? आश्विन ग्रह पात्र को लेने के अभिप्राय मंत्र पढ़ाया था मैंने। आश्विन ग्रह पात्र ग्रहण करने के बाद में ही सवनीय पशु का अनुष्ठान करना चाहिए, ये विधि है प्रकृति में ही। लेकिन प्रकृति में उस विधि को आपने क्या किया? भंग कर दिया, पाठ का विरोध कर दिया, पाठक क्रम को भंग करके अनुष्ठान क्रम में चले गए, है ना। क्यों? अनुष्ठान क्रम इसलिए जाना पड़ा कि जिस दिन में जो विधान किया, दिन के क्रम है जैसे प्राप्त अनुष्ठान करने का, पहला दूसरा तीसरा चौथा दिन, चौथे दिन में अग्निशोमी करना पड़ेगा। इस विधि को हमने वहां भंग कर दिया, पाठक क्रम को भंग करके हमने प्रकृति में अनुष्ठान क्रम के अनुसार अनुष्ठान किया था। लेकिन अब यहां पर वो समस्या तो है नहीं, अनेक दिनों वाला तो रहा नहीं, इसलिए हम यह पाठक क्रम के अनुसार अनुष्ठान करेंगे। उपस्थित कौन हुआ? पाठक के क्रम के अनुसार ये उपस्थित हुआ पहले सवनीय पशु, ये पहले अनुष्ठान हो जाएगी, उसके बाद विचार करने से कितना व्यवधान आ रहा है, तब समय व्यवधान के अनुसार हमें अनुष्ठान करने में लागा होता है। ये समन्वय हो जाता, समान व्यवधान रूपा समन्वय हो जाता है। वही यहाँ करे देखो, अतएव साध्यस्क्रिय अग्निशोमीय सवनीयानुबंध्यानाम सवनीय देशे सह अनुष्ठाने कर्तव्य। बात आ रहे ना, मुख्य नियम यहाँ क्या हो रहा? कारण यहाँ सह अनुष्ठाने कर्तव्य, एक साथ एक दिन के अंदर सह अनुष्ठान करना निर्णय हो गया है। तब आदो सवनीय पशु अनुष्ठानम, सबसे पहले हमने सवनीय पशु का अनुष्ठान करूंगा, और इतरयो पश्चात, अर्थात क्या है? प्रकृति का विरुद्ध में विकृति में हम कर रहे हैं। साध्य क्रिया क्या हो गया? विकृति आ गया, और ये प्रकृति आगे विरुद्ध में हम यह अनुष्ठान करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तस्मिन देशे, उस सवनीय देश में, आश्विन ग्रहण अनंतरम सवनीय प्रथम उपस्थिति, आश्विन ग्रह पात्र ग्रहण कर लिया, यूप का वेष्टन किया, उसके बाद तत्काल उपस्थित कौन हुआ? सबसे पहले अग्निशोमी पशु नहीं, सवनीय पशु उपस्थित होता है विधि के अनुसार। तथा ही ज्योतिषों में, अब इसी को विस्तार पूर्ण समझाने के लिए बोल रहे, तथा ही का मतलब यही होता है उक्त सेव विवरणम। ज्योतिषों में त्रय पशुयागा, ज्योतिषों में 3 पशुयाग है। ज्योतिषों में कितने पशुयाग है? 3। कौन से? अग्निशोमीय, सवनीय, आनुबंध्यश्च इति, ठीक है ना। ते च त्रयो भिन्न देशा, और वे वीत कहाँ है? लेकिन भिन्न भिन्न देशों में, प्रकृति में। ज्योतिष में कहा वीत है? तीनों भिन्न भिन्न देश में, 3 भिन्न दिनों में, औपवसत दिन में। वही आगे लिख रहा है, अग्निशोमीय औपवसत्यानि, सवनीय सुत्या काले, आनुबंध्यश्चतु अन्ते, मन अवव्रत दिने। भिन्न भिन्न कालों में, भिन्न भिन्न दिनों में, भिन्न भिन्न देश में वीत हो गया वो। देश यहाँ पर क्या है? तात्पर्य ये नहीं कि यहाँ से हम मुंबई चले गए वहां करेंगे, ये देश का मतलब नहीं है। देश का मतलब है वो दिन का ही नाम देश है। जिस समय जो किया जा रहा है, जिस दिन को किया जा रहा है, उसे यहाँ देश शब्द से कहा जाता है। साध्यस्क्रो नाम सोमयाग विशेष। अब देखिए साध्यस्क्रिया क्या है? जिसमें आपने कहा स्वानुष्ठान कर्तव्य है, कहते साध्यस्क्र नामक एक सोमयाग विशेष है। सच अव्यक्तत्वात् ज्योतिषों में विवकार, लेकिन वह साध्यस क्रिया अव्यक्त होने के नाते, अव्यक्त का मतलब क्या है? अव्यक्तत्व का मतलब ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या स्पष्ट है? कर्मकांड में क्या स्पष्ट नहीं है? अस्पष्ट को अव्यक्त करता स्पष्ट कर दिया आपने, ठीक है व्याकरण के अनुसार, लेकिन कर्मकांड में कैसे इकट्ठा हो गए? वेदांत में भी अव्यक्त का मतलब ये व्यक्त नहीं है, स्पष्ट नहीं है, ये अर्थ नहीं हो सकता। अव्यक्त का मतलब है स्वार्थ चौथ देवतादि रहितत्व अव्यक्तत्व। स्वार्थ, ये भी है अगला पृष्ठ 128 में देखिए, संस्कृत टीका द्वितीय प्रघटक चौथी पंक्ति, संस्कृत टीका की द्वितीय प्रघटक में जाइए, चौथी पंक्ति में देखिए, अव्यक्तत्वंच स्वार्थ चोदित देवता राहित्यम। यहां देवता बोल दिया, देवतादि होनी चाहिए, देवतादि। कहीं देवता राहित्य होगा, कहीं द्रव्य राहित्य भी हो सकती है। द्रव्य क्या भाव? देवता आदि राहित्यम बना लेना, बस इतना है।
संस्कृत टीका के दूसरे प्रकटक, चौथी पंक्ति के आरंभ से ही है अव्यक्तत्वंच स्वार्थ। स्वार्थ में स्व अर्थ जो कर्म है, याग हो, दान हो, होम हो, जो भी हो, उसके विधि का विषय होता देवता आदि से द्रव्य वगैरह का रहित, उन सब के बिना जो उपदेश है, विधि है, उसको हम क्या कहेंगे? अव्यक्त विधि। और ये जो साध्य क्रिया का ऐसा ही है, अव्यक्त है, यहाँ देवता नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? ज्योतिष्टम से लाना पड़ेगा। जब ज्योतिष्टम से आएगा देवता तो सारे पशुओं के भी देवता आ जाएंगे साथ साथ। वही करे सच अव्यक्तत्वात् ज्योतिष्टोम विकार, अव्यक्त होने के नाते ये ज्योतिष्टोम का विकार माना जाएगा। अतस्ते त्रयोपि पशुयागा साध्यस्कृ चोदक प्राप्ता, इसलिए ये तीनों के तीनों पशुयाग भी साध्यस्कृ नामक विकृतिया में क्या हुआ? अतिदेश से। चोदक मने अतिदेश से प्राप्त हो गया। पहले भी कई बार आ चुका ना, चोदक वाक्य मने अतिदेश वाक्यम। अतिदेश क्या होता है? प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या। इस वाक्य का नाम ही अतिदेश वाक्य, चोदक वाक्य, इसी को कहते चोदक प्राप्ता, अतिदेशेन प्राप्ता। वापस मूल में चल रहा है। सच अव्यक्तत्वा चतुष्टम विकार अतत्ते त्रयोपि पशुयागा साध्यस्करे चोदक प्राप्ता। इसलिए तीनों के तीनों जो है ना, या पशुयाग साध्यस्क्र में भी, विकृति याग में भी प्रकृति से अतिदेश के द्वारा प्राप्त हो गया। लेकिन समस्या है, अंतर क्या है? प्रकृति में तो 3 दिनों में, अलग अलग दिनों में किया जा रहा था, अलग अलग देश में किया जाता था। अलग अलग दिन का मतलब अलग अलग देश, अलग अलग काल में किया जाता था। लेकिन यहां तेषांच तत्र साहित्यम श्रुतम, लेकिन तीनों पशु यागों का तत्र मने कौन से में? साध्यस्क्रे, साध्यस रूपी इस विकृति याग में साहित्यम श्रुतम, साहित्य श्रुत है। एक साथ अनुष्ठान करना, साहित्य मने एक साथ अनुष्ठान करना। सह अनुष्ठातव्यत्वम साहित्यत्वम। यह साहित्य में रघुवंश नहीं समझने का, साहित्यम नॉट लिटरेचर। सह अनुष्ठातव्यम इति साहित्यम। वो विधि स्वयं दे रहे, देखो, सह पशून आलभेत इति, ये श्रुत है, विधि श्रुत है। वहां पर सह पशून आलभेत, एक साथ पशुओं का आलमन करना है, साफ कह दिया है। और वो साहित्य कैसे बनेगा? व्यवधान की बिना होना चाहिए। सम व्यवधान हो तो चलेगा, लेकिन एक में अधिक व्यवधान हो गया, अधिक अतिक्रमण यदि हो जाए, फिर वहां साहित्य नहीं रह गया ना, विलंब हो गया। किसी चीज को आपने अविलंब पूर्वक कर दिया, किसी चीज को विलंब से कर दिया, तो ये क्या हो गया? उसको हम क्या कहेंगे? फिर वो साहित्य भंग हो गया। समान व्यवधान हो, समान अतिक्रमण हो, तो वो साहित्य माना जाएगा। वही करे तच्च साहित्यम सवनीय देश है। वह साहित्य के संपादन तब होगा यदि हम सवनीय देश में सारी चीज का अनुष्ठान करेंगे। सवनीय देश में सारी चीज का जब अनुष्ठान करने लगेंगे तभी वो साहित्य के संपादन हो सकती है। तस्य प्रधान प्रत्यासत्याह, और वह कैसे होगा? कि प्रधान की प्रत्याशक्ति से, अर्थात प्रधान की सन्निधि को देखते हुए, सान्निध्यता, सन्निधि कैसे बन रही है? स्थानातिक्रम साम्याच्च, आगे ना, क्योंकि वो क्या हो रहे हैं? अपने अपने स्थान का अतिक्रमण में सामान्यता है, सादृश्यता है। स्वस्वस्थानातिक्रम मात्र हो रहा है, परस्थानातिक्रमण नहीं होता। यदि हम सवनीय स्थान में अनुष्ठान करेंगे, अग्निशोमी को स्वस्थान को परित्याग करना पड़ेगा और आनेबंदी को भी स्वस्थान मात्र परित्याग करनी पड़ती है। यदि हम अग्निशोमी अनुष्ठान देश में अनुष्ठान करने लग जाएं तो सवनीय स्वस्थान को त्याग देता है, किंतु अनुबंधी को क्या करना पड़ेगा? स्वस्थान त्याग और परस्थान भी त्याग करना पड़ेगा। द्विस्थान त्याग रूपा दोष आ जाएगा, समत्याग नहीं रहेगा। वही करे स्थानातिक्रम साम्याच्च। अब इसकी भी विस्तार से समझा रहे। तथा ही स्थानातिक्रम साम्यता क्या है? देखो, सवनीय देश ही अनुष्ठाने, सवनीय देश में यदि हम अनुष्ठान करते हैं तो अग्निशोमी अनुबंधयो स्वस्थानातिक्रमो भवति।
अग्निशोमी को क्या करना पड़ेगा? अपने स्थान अतिक्रमण करनी पड़ेगी, और आनेबंदी को भी अपने स्थान मात्र का अतिक्रमण करना पड़ेगा। टिप्पण नंबर 1 में जाइए, इसके आगे की पंक्ति मूल में छपा नहीं है, इन टिप्पण में। अग्निशोम्य देशे तु अनुष्ठान है, तुमने किंतु यदि हम अग्निशोम्य देश में अनुष्ठान करने लग जाए तो क्या बिगड़ेगा महाराज? कहते सवनीय स्वस्थानातिक्रम मात्र, वहां तो कोई गड़बड़ी नहीं है, किंतु अनुबंध से तो स्वस्थानातिक्रम सवनीय स्थानातिक्रम स्यात्, 2 अतिक्रम हो जाएगा, 1 अतिक्रम अधिक रूपी दोष हो गया, साम्यता नहीं रही। इसी पर एवं अनुबंध देशीय अग्निशोम्य से द्रष्टव्य, इसी प्रकार से अनुबंध देश में अनुष्ठान करने लगूंगा तो क्या होगा? सवनीय का स्वस्थान मात्र अतिक्रम रहेगा, किंतु अग्निशोम्य का क्या हाल होगा? स्वस्थान का अतिक्रमण और सवनीय स्थान अतिक्रमण रूपा द्विअतिक्रमण हो जाएगा। द्रष्टव्य स्थानातिक्रम, इतनी पंक्ति को यहां जोड़ लेना है भगवती के बाद में, शेष पंक्ति को हम बाद में लेंगे। फिर इन्होंने एक साथ टिप्पण छाप दिया, भी गलत छाप दिया है। अब मूल में लौटिए, अग्निशोम्य देशीय अनुबंध देशीय व अनुष्ठान है, इसे निष्कर्ष क्या निकला? अग्निशोम्य देश अनुष्ठान करूंगा या अनुबंध देश अनुष्ठान करूंगा तो त्रयाणाम अपनी स्वस्थानातिक्रम, तीनों का अपने स्थान एक तरह से अतिक्रमण करना पड़ जाएगा। इसके बाद शेष टिप्पण पढ़िए, तथा च, नीचे 1 नंबर टिप्पण का जो शेष भाग है इसके बाद जोड़ना उसको। तथा च सवनीय देशे सर्वेशा अनुष्ठाने कर्तव्ये सवनीय से प्रथम अनुष्ठानम, इस सवनीय देश में ही सभी का जब अनुष्ठान करने का निर्णय हो गया तो वहां भी विचार होगा वो सवनीय देश में पहला पशु कौन होगा? कहते सवनीय का ही प्रथम अनुष्ठान होगा। क्यों? आश्विन ग्रहण अनंतरम ही सवनीय देश, क्योंकि आश्विन ग्रहण के अनंतर सर्वप्रथम कौन उपस्थित होता है? सवनी ही उपस्थित होता है। कैसे? अब वापस लौटिए मूल में, तथा च प्रकृतो, प्रकृति में खुद ये विधि थी क्या? आसन ग्रहण कृत्वा त्रिवृतायूपम परिवीय आग्नेयम सवनीय पशुम उपाकरोति। आसन ग्रह पात्र को पहले ग्रहण कर लिया। ये सोमयाग में विलक्षण होता है, एक बैलगाड़ी होती, छोटी सी बनाते बैलगाड़ी, वो भी गोलर की लकड़ी का विशेष बैलगाड़ी बनता है, बढ़िया सुंदर अलंकार करते कहते राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, मंत्र है उसके, उसको राजा मानते क्योंकि उसमें सोम रूपी राजा बैठा हुआ है, सोम के बहुत बड़ा घड़े होगा। और नीचे ऐसे बनते हैं जहां पर दोनों चक्कों को जोड़ने के लिए होते नहीं फलक, उसके ऊपर एक थाली जैसा रहता है, ऊपर के घड़े से छेद हल्का सा रहता है, उसे धागा टंगा रहता है, जैसे शिव जी के अभिषेक में नहीं करते हैं वैसे, उसे टपकते रहे उस थाली में, वो सोम टपक रहा है। वहां जहाँ सवन देश होता है, कूट कर रस निकाली गई, वहां से उसको जो है हविष्य प्रदेश में लाया जाता है। लाते वक्त सब नीचे गिरा हो बर्तन में, जितना गिरा है, फिर उसको बंद कर देते हैं। अब जितने गिरा है उतने सोम रस को अलग अलग ग्राह पात्र में लाया जाता है। हर बार एक बार पंडित जाएगा, ला करके फिर हवीर आसाधन स्थान में ला करके रख देंगे। हवीर मंडप से हवीर आसाधन स्थान में लाया जाएगा, तो एक करके लाएंगे। तो कौन से ग्रह पात्र में कौन सा कर्मकांड करना है वो नियम बनाते गया। 16 ग्रह पात्र है, 16 बार जाएगा, एक ग्रह पात्र लाएगा एक पंडित, उसके बाद कुछ कर्मकांड करने पड़ेंगे। फिर दूसरे ग्रह पात्र दूसरा पंडित जाएगा, वो लाएगा, उसके बाद कुछ और कर्मकांड होगा। इस तरह से चलता है, वहां देखने बड़ा आनंद आता है। अब इसी क्रम में पर आया आसन ग्रह नामक अनेक ग्रह पात्रों में से 16 में से प्रत्येक ग्रह पात्र का नाम दे देंगे उस देवता के आधार पर। जिस देवता को उससे आहुति हम देने वाले हैं उसी देवता के नाम से ग्रह पात्र है। एक ग्रह पात्र का नाम है आसन ग्रह पात्र। उस ग्रह पात्र को ग्रहण करके लाएगा, हविर आसान स्थान में रखने के पश्चात त्रिव्रता यूपम परिवीय। अब यूप नामक एक जो डंडा गड़ा हुआ है, जिसको पीठ लगा करके जो है जोर से साम गान गाता है उद्गाता, उस यूप को कहते अभी तक वेस्ट नहीं किया। अन्य ग्रह पात्रों में जो सामगान होता है उससे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, वो अपना हाथ थोड़ा सपोर्ट ले लेगा तो भी गा सकता है। अब इसमें बड़ा विशेष साम है, उसमें पीठ जोर देनी पड़ती, पीठ को दबाकर। अब गड़े नहीं पीठ, इसे क्या करना पड़ा कि त्रिव्रता यूपम परिवीय, 3 राउंड एक कोई धोती उसमें लपेट देना, ताकि पीठ में
वो बांस गड़ न सके। उसके बाद कहते हैं आग्नेयम सवनियम पशु उपाल उपा करोति। उसके बाद अग्नि देवता संबंधी जो सवनीय पशु है उसका उपालम आदि परिग्निकरण आदि कार्य करना चाहिए। इस विधि के आधार पर आसन ग्रहण अंतर सवनियो विहित, आसन ग्रहण के अंदर सवनी ही विहित है, अग्निशो में विहित नहीं, आनुबंध भी विहित नहीं था, प्रकृति में ही। साध्यस्क्रिय अपनी आसन ग्रहण कृते सवनी एवं उपस्थित भवति, सवनी ही उपस्थित यहां भी होता है, वहां भी उपस्थित हुआ था। लेकिन अनुष्ठान क्रम के अंदर हमने उसको बाध दिया था, लेकिन यहां बाधक कोई नहीं है, इसलिए यहां तो अतः युक्तम तस्य स्थानात् प्रथमम अनुष्ठानम, इस स्थान क्रम प्रमाण के आधार पर सर्वप्रथम सवनीय पशु का अनुष्ठान करेंगे। इतरयोस्तो पश्चात, बाकी दो को बाद में किया जाएगा। इत्युक्तम भवति, इस स्थानातिक्रम का दृष्टांत हो गया। जिस स्थान में जो विहित है वह प्रथम उपस्थित होता है, इसलिए उसको पूर्व कार्य करने के पश्चात उसी को सबसे पहले करना चाहिए। या पूर्व कार्य कौन थे? पूर्व कार्य कौन थे यहां पर? आश्विन ग्रह और यूप परिवेष्टन, बल्कि आश्विन ग्रह की अपेक्षा से कहना चाहिए यूप परिवेष्टन, है नहीं। अब पंक्ति घटा लीजिए, पता चलेगा। यस्य ही देशे, यस्य ही देशे, शुरू में जो लक्षण था स्थान क्रम का, बिल्कुल पहली पंक्ति जो हमने उठाई थी, यस्य ही देशे, यस्य देश में कौन सा देश है? सुत्या काले, सुत्या दिन का था ना वो, सुत्या देशे यो अनुष्ठीयते, कौन सा अनुष्ठान कर रहे थे हम? सवनीय पशु अनुष्ठीयते तत्पूर्वतने पदार्थ है, उसका पूर्वतन पदार्थ कौन हुआ? यूप परिवेष्टन अथवा आसन ग्रहण, कोई भी ले लो, यदि भी लेना चाहिए। यूप आसन ग्रहण के अंदर यूप परिवेष्टन हुआ, यूप परिवेष्टन के बाद सवनीय पशु है, इस सवनीय का पूर्वतन कौन हुआ? यूप परिवेष्टन हो गया, नहीं। इसे तत्पूर्वतने पदार्थ कृते कौन हो गया? यूप परिवेष्टने कृते सएव, सएव माने कौन सा? सवनीय पशु एव प्रथम उपस्थित भवति, सवनीय पशु सर्वप्रथम उपस्थित होता है। यदि युक्तम तस्य प्रथम, तस्य माने सवनीय पशु प्रथम अनुष्ठानम युक्तम, अवपत्ति घट जाएगी। यस्य देश से लेना है सुत्यादेश, यो अनुष्ठीय से लेना है सवनीय पशु, तत्पूर्वतने पदार्थ से लेना है यूप परिवेष्टन, सएव, यहां सएव से लेके सवनीय पशु प्रथम उपस्थित भवति, युक्तम तस्य, तस्य माने सवनीय पशु प्रथम अनुष्ठान युक्तम। मुख्य क्रम, मुख्य क्रम का विचार आरंभ होता है। प्रधान क्रमण यो अंगान क्रम स मुख्य क्रम, प्रधान क्रम के आधार पर अंगों के क्रम का जो निर्णय लेते हो इसका नाम मुख्य क्रम होता है। और अंगों के क्रम अधीन होकर जो निर्णय होता है उसका नाम अगला प्रमाण कौन सा? प्रवृत्ति नामक प्रमाण। ये 6 है ना यहाँ पर, 6 में से कौन से यहाँ पर थे? श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य, प्रवृत्ति। इनमें से मुख्य हो गया प्रधान के क्रम के आधार पर निर्णय लेना, और प्रवृत्ति हो गया अंगों के क्रम के आधार पर निर्णय लेना। जैसे आपने वहां देखा ना, प्रकरण प्रमाण 2 थे विनियोग में, है ना, महाप्रकरण और अवान्तर प्रकरण। महाप्रकरण क्या किया था? प्रधान के अनुसार विनियोग किया, और अवान्तर प्रकरण अंग भावना संबंधी प्रकरणम, अवान्तर प्रकरणम ये कहा था। मुख्य भावना संबंधी प्रकरणम मुख्य प्रकरणम। उसी पर यहां पर भी या मुख्य भावना नहीं बोलेंगे, वहां तो अंगांगी भाव थी, इसे भावना से जुड़ रहा था। यह अंगांगी भाव नहीं है ना, यहाँ तो प्रधान क्रम की बात चल रही है, अनुष्ठान क्रम का। अतएव यहाँ पर क्या हम कहेंगे? प्रधान क्रम के अनुसार अंगों का अनुष्ठान करना, इसको तो मुख्य क्रम। और अंगों के अधीन होकर क्रिया का अनुष्ठान होना वो प्रवृत्ति क्रम का विषय बनेगा अगले प्रमाण का। प्रधान क्रमेण यो अंगान क्रम स मुख्य क्रम। येन हि क्रमेण प्रधानानि क्रियन्ते तेनैव क्रमेण तेषाम् अंगानि अनुष्ठ्यन्ते चेत् तदा सर्वेषाम् अंगानां स्वहि स्वहि प्रदानैः तुल्यं व्यवधानं भवति। जिस क्रम से
प्रधानों को अनुष्ठान किया जाता है। ये तभी लगेगा ना जहां अनेक प्रधान हो, अनेक प्रधान क्रिया हो नहीं हो, तब जो सान्ना याग वगैरह, अग्निशोम योग, आग्नेय याग, दर्श पूर्णमास में ऐन्द्रम दधी है, ऐन्द्रम पय है, आग्नेय हविर अभिकारण है, तो उसमें क्या करना, किस तरह से अनुष्ठान करनी है उसको, उसके लिए यहां पर विचार किया है। ये नहीं क्रमेण प्रधानानि क्रियन्ते, जिस क्रम से प्रधानों को किया जाता है, तेनैव क्रमेण, उसी क्रम से तेषां अंगानि अनुष्ठीयन्ते, उनके अंगों का भी अनुष्ठान यदि किया जाता है चेत तदा, तब सर्वेशा अंगानाम, सभी अंगों का स्व स्व प्रदान ही, स्वयं स्वयं अपने अपने प्रदानों के से तुल्यम व्यवधानम भवते, तुल्य व्यवधान होगा। विक्रमेण अनुष्ठाने, और यदि उसके छोड़ करके अपने अलग ढंग से तुम करने लगोगे तो केशांचित अंगान स्वयं प्रदान अत्यंतम व्यवधानम, केशांचित अत्यंत व्यवधानम से, कुछ अंगों का अत्यंत अव्यवधान हो जाएगा और कुछ अंगों का अत्यंत व्यवधान हो जाएगा। तच्च युक्तम, यह बात उचित नहीं है, क्योंकि प्रयोग विधि अवगत साहित्य बाधापत्य है। जो प्रयोग विधिगत जो साहित्य है, समव्यवधान पूर्वक अंगों का अनुष्ठान करना रूपा साहित्य, सह अनुष्ठान रूपा जो साहित्य, वह भंग हो जाएगा। एक साथ संपन्न हो गया कार्यक्रम, एक साथ संपन्न हो गया बोलते हैं, लेकिन वहां अनेकों काम हो रहा है और एक साथ संपन्न हो गया, ये कैसे कर दिया जाता है? काम तो अनेक होते रहते हैं, लेकिन व्यवहार क्या होता है, एक साथ संपादन हो गया। कारण क्या है, जो हो रहे उनका व्यवधान, एक दूसरे का बीच का जो व्यवधान है वह समान व्यवधान, दृष्टांत से स्पष्ट होगा। अतः प्रधान क्रमोपि अंग क्रम हेतु, इस प्रधान क्रम भी अंग क्रम में क्या हो गया, हेतु हो गया। अतएव दृष्टांत है, प्रयाज शेषेण आदौ आग्नेय हविषाभिगारणम पश्चात ऐन्द्रस्य ददनः, आग्नेय ऐन्द्र यागयो पौर्वापर्यात्। इसलिए प्रयाज, पंच प्रयाज करने के बाद में जब आग्नेय याग करने का नंबर आता है, तब अब यागों को करना है, पंच प्रयाज हो गया है, उसके बाद में आग्नेय करना है, आग्नेय के बाद ऐन्द्रम दधी ही, ऐन्द्रम दधी और ऐन्द्रम पय है ना, ये है आपके। अब ये विचार करना है कि भाई आग्नेय का अंग को पहले करना है कि ऐन्द्र का अंग को पहले करना है। प्रधान यागों के लिए आवश्यक होता अग्नि का संस्कारार्थ जो किए जाने वाले प्रयाज अनुयाज आदि का संपादन हो गया, उसे प्रधान याग करना है, 3 प्रधान याग करना है। अब कैसे करना है इस क्रम को, क्योंकि आग्नेय हविष का भी अभिगारण, प्रत्येक हविष का अभिगारण होता है, फिर याग होता है। प्रत्येक हविष का अभिगारण बोलते हैं, अभिगारण, और उसके बाद याग होता है। ऐन्द्रम दधि रूपी हविष का भी अभिगारण होगा, हविष अभिगारण, और फिर उसका याग। इस तरह से ऐन्द्रम दधि के बाद ऐन्द्रम पय। अभी विचार करके देखना है कि भाई यहां अंतर क्या करनी है। आग्नेय हविर अभिगारण के बाद यदि हम ऐन्द्रम दधि अभिगारण करें या अग्नि यागी कर दें सीधे, तब समस्या क्या है, अभिगारण रूपी अंगों के याग रूपी अंगों के साथ व्यवधान भयंकर हो जाएगा। और यदि हम सभी अभिगारण पहले कर लें फिर सभी याग बाद में करते हैं तो समय व्यवधान हो जाएगा। कि ये अभिगारण किया और दूसरी ये अभिगारण कर रहे हो, इस बीच में क्या हो, एक याग हो गया, फिर इस अभिगारण और अगले अभिगारण से क्या व्यवधान आ गया बीच में, सभी अभिगारण रूप अंग एक साथ नहीं हो पाया, अभिगारणगत साहित्य नष्ट हो गया। क्यों, बीच बीच में आपने याग कर दिया। और यदि हम करते यागों को हम करेंगे नहीं, पहले अभिगारण कर लेते हैं, तीनों अभिगारण कर लिया, फिर बाद में तीनों याग कर लेंगे क्रम से, तब अभिगारणों में और यागों के बीच में देखिए, आग्नेय अभिगारण और आग्नेय याग के बीच में कितना व्यवधान हुआ, 2, ठीक। ऐन्द्रिय अभिगारण और ऐन्द्रिय याग के बीच में 2 है ना,
पय का अभिगारण और आग्नेयाग का व्यवधान। इसलिए ऐन्द्रम पया और ऐन्द्र याग उन दोनों के बीच भी दो व्यवधान, समान व्यवधान आता है कि नहीं आता है। ये जो अंगों के साहित्य प्रधान के क्रम के अनुसार अभिगारण का भी एक साथ कर दो। इन प्रधान क्रम के अनुसार ही ये अभिगारण रूपी अंग का भी क्रम कर देंगे तो समान व्यवधान रह जाता है, और समान व्यवधान होना ही साहित्य। अब ये दिखाया, देखिए 134 पृष्ठ में, 134 पृष्ठ के रेखा चित्र को देखिए। आग्नेय हवीर अभिगारण क्रमांक 1, ऐन्द्र दध्य अभिगारण क्रमांक 2। ये जान करके दो ही अंग को लिया है, ऐन्द्रम पय को छोड़ के समझा रहा है। फिर आग्नेय याग किया, फिर ऐन्द्र याग कर दिया, तो क्या हुआ, एक एक व्यवधान समान हो गया। और यदि उल्टा हम करेंगे मनमर्जी क्रम से, हैं नीचे दिखा रहे, देखिए आपने पहले ऐन्द्र दध्य अभिगारण कर दी, फिर आग्नेय अभिगारण कर दिया, फिर आग्नेय याग कर दिया, तब क्या हुआ, आग्नेय हवीर अभिगारण और आग्नेय याग अव्यवहित हो गया, किंतु ऐन्द्र अभिगारण और ऐन्द्र याग अत्यंत व्यवहित हो गया। ये समस्या होगा। अभिगारणों का यद्यपि इसने भी एक साथ किया है, इसने भी क्या किया, अभिगारणों को एक साथ कर दिया, यानी यागों को उल्टा क्रम से कर डाला, तो व्यवधान बिगड़ गया, साहित्य बिगड़ गया। यहां पर इसे साहित्य संपादन करने के लिए व्यवधान की समानता बनाए रखना बहुत जरूरी है। और समानता कैसे बनी रहेगी, वो जिस क्रम में प्रधान को हमें अनुष्ठान करना है उसी क्रम से हमें उसके अंगों का भी अनुष्ठान करना चाहिए, तब समान व्यवधान रहेगा। और लौटे पुस्तक में अतएव प्रयाज शेष मूल में प्रयाज शेषादौ आग्नेय हविष्व अभिगारणम पश्चात ऐन्द्र से दधन अभिगारणम। पहले हम क्या करूंगा, आग्नेय हविष का अभिगारण करूंगा, पश्चात ऐन्द्र की दधि का अभिगारण करूंगा, और आग्नेय ऐन्द्र याग पौर्वापर्यात। इसी प्रकार से पहले आग्नेय याग बाद में ऐन्द्र याग करूंगा, तो समान व्यवधान हो जाता है। अभिगारण किसको कहते हैं, देखिए नीचे एकदम अंतिम से दूसरी पंक्ति उस पन्ने का, शरद घृतेनाभिषेक इत्यर्थ। शरद घृतेनाभिषेक अभिगारणम। अभिगारण करते हैं घी, मैंने पिघला हुआ घी है शरद, उससे अभिषेक करना। जो हविष होगा, आग्नेय हविष है, दूध है या दही है, उस पर थोड़ा घी छोड़ना, धारा, घी की धारा छोड़नी है थोड़ी सी, उसको कहते हैं अभिगारण करना। एवं च द्वयोर अभिगारणयोः स्वस्व प्रधानेन तुल्यम एकांतरितम व्यवधानम व्युत्क्रमणागारे तो आग्नेय हविरभिगारण आग्नेय यागयोर अत्यंतम व्यवधानम ऐन्द्रदित्य विगारण इंद्र यागयोर द्व्यंतरितम व्यवधानम तच्चयुक्तमिति उक्तमेव।